हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1500 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। ये ग्राउंड, ये मदरसा, ये चाकुलिया की सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बैठे हुए ये हजारों हजार चेहरे। जब जब मैं चाकुलिया आता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गांव आया हूं, और जब जब मुझे यहां से आवाज दी जाती है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहूं, मुझे लगता है कि मुझे इमरान विक्टर के लिए, चाकुलिया के लिए, वहां की आवाम के लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। और मैं हाजिर होता हूं। और यहां आकर के जो मुझे सबसे खुशी मिलती है वो ये भी मिलती है कि जितनी तादाद में नौजवान साथी, बुजुर्ग यहां पे होते हैं, उतनी ही तादाद में यहां माएं बहनें भी इकट्ठा रहती हैं। यह बताता है कि इमरान विक्टर के प्रति, इनके लिए चाकुलिया की आवाम में बड़ा प्यार है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और वतन की रेत हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे याद है 2024 में उस तरफ स्टेज था और सामने हजारों हजार की तादाद में आप लोग इकट्ठा थे। मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में इमरान विक्टर के लिए आपसे वोट मांगने आया था। आपने बड़ी तादाद में वोट दिया भी, लेकिन अफसोस रहा कि मेरा यह भाई देश की पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका। आज वहां जब भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पे लड़ना होता है तो मुझे उस वक्त लगता है कि काश मैं राज्यसभा में बैठा हूं और उधर लोकसभा में हमारा भाई इमरान विक्टर बैठा होता तो और मजबूत होती है लड़ाई। लेकिन थोड़ा सा चूक गए थे आप, चूक गए थे आप थोड़ा सा। जो चूके थे वो गलती इस बार नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। एक बहुत संजीदा बात आपसे कहता हूं, इमरान विक्टर की पॉलिटिक्स और इमरान विक्टर की सियासत, आपके लिए इमरान घर का बेटा है, भाई है, लेकिन आप यकीन जानिए कि इमरान के लिए आवाम की जो मोहब्बत है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ती है, दिल्ली के गलियारों तक सुनाई पड़ती है। जब भी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र होता है, फहरिस्त बनती है, तो उसमें इमरान विक्टर का नाम ऊपर से टॉप 3 में रहता है। आपने इन्हें 3 बार एमएलए बनाया है, लेकिन अब ये मान के चलिए जो लोग आगे खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दीजिए, मैं तो दिखाई ही पड़ रहा हूं, कौन सा दिक्कत है। मैं नरेंद्र मोदी थोड़ी हूं कि गायब हो जाऊंगा, मैं खड़ा हूं आपके सामने, आप परेशान ना हो। अभी तो जो परसीमन का बिल लेकर के आए थे उस पे हारे हैं, आने वाले दिनों में हर जगह से हारेंगे और बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आजकल अडवाणी जी गायब हो गए हैं। तो चाकुलिया वालों, मुझे पता है आप हजारों की तादाद में इकट्ठा हैं, और जितना आप यहां हैं, मैं तो हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, उतना ही लोग जाम में भी फंसे हुए हैं, सड़कों पर फंसे हुए हैं, या जानबूझ करके जाम लगा करके उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन लोगों को इस ग्राउंड में आने से रोका जा सकता है, ईवीएम की बटन दबाने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए चाकुलिया वालों, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है।
इसलिए मैं अपने इस भाई के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के बस ये कहने आया हूं कि मैं आपसे एक एमएलए जितवाने की अपील कर रहा हूं, इमरान विक्टर को। आप इसे जितवा के भेजिए। ये एक एमएलए अगर 100 एमएलए पे भारी ना रहा तो फिर मेरी बात से पलट जाऊंगा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और ये जो आपके बीच में आकर के बीजेपी का इसका उसका डर दिखाएंगे, किसी झांसे में मत आना। उनको आपने चुन के देख भी लिया है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, ताली तो अगली बात पे बजनी है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, 23 तारीख को उनका पॉपकॉर्न बना देना। बिल्कुल इस मूड के साथ जाना है बूथ पर कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। किसी ने कहा है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये जो नफरत की आग है और ये जो हुकूमत जलाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ पानी कौन है? इमरान विक्टर है। तो इसका डर बना रहे। मैंने कहा ना, एक बहादुर आदमी की आवाज को पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाओ। मैंने तब भी कहा था कि ये आपके मुद्दे पर यहां की असेंबली में लड़ेगा हमारा भाई, और आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आपके मुद्दे पर ये असेंबली में लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लड़ूंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं। इमरान विक्टर अकेला नहीं है, इमरान के साथ एक इमरान और खड़ा है। एक और एक मिलकर के 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर चाहते हो कि मैं भी मजबूत हूं, मुझे भी ताकत मिले, और अगर यह भी चाहते हो चाकुलिया वालों कि 2029 में दिल्ली में गद्दी पर प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी बैठे, चाहते हो ना? चाहते हो ना कि नरेंद्र मोदी को हटा करके 2029 में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे? अगर चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। इमरान विक्टर को एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाने का काम करो, यहां से शुरुआत करो। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति का मुकाबला ये छोटे छोटी पार्टियां नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन 7 सितंबर 2022, कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़े हुए राहुल गांधी बस एक नारा लगाते हुए निकले थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। यहां उमर बैठे हैं, वसी हैं, ये सारे लोग गवाह हैं इस बात के। इमरान विक्टर भी चले हैं उनके साथ। हम लोग चलते थे, बस एक नारा लगता था कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, पहले शायर हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई, वो आदमी नफरत के खिलाफ लड़ रहा है। वो आदमी नरेंद्र मोदी की उस सोच के खिलाफ लड़ रहा है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलने की सोच है, मौलाना आजाद के सपनों के हिंदुस्तान को कुचलने की सोच है, जो महात्मा गांधी की जमहूरियत को कुचलने की सोच है। और अगर आपको लगता है कि यहां पश्चिम बंगाल की हुकूमत उसे रोक पाएगी तो मुझे बताओ कि जब एसआईआर में आपका नाम काटा जा रहा था तो यह सरकार रोक पाई क्या? नहीं रोक पाई ना, क्योंकि जो आपके खिलाफ साजिशें किए बैठे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी रोक सकता है।
हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इमरान विक्टर को एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाइए। जिन जिन हाथों से, जिन जिन उंगलियों से, जिस जिस कलम से आपका नाम जानबूझ करके एसआईआर से काटा गया है, उनका गिरेबान पकड़ करके उन्हीं से आपका नाम पूरे दस्तावेजों के साथ फिर से डलवाने का काम किया जाएगा। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई साजिश चलने नहीं दी जाएगी। और ये जो नूरा कुश्ती चलती है ना भाजपा और टीएमसी के बीच में, उस नूरा कुश्ती को भी समझो, उस खेल को समझो। वो खेल बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी बस में चढ़ा सफर करने के लिए, टिकट बनवाने के लिए, जब उसने जेब में हाथ डाला तो देखा तो उसका तो जेब ही कट चुकी थी, पर्स गायब। टिकट कलेक्टर बगल में खड़ा, उसने कहा पैसा दो, उसने कहा साहब जेब कट गई। बोला बहुत लोग आते हैं बताते हैं जेब कट गई, झूठ मत बोलो, पैसा दो वरना हाथ पकड़ के उतार दूंगा। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने टिकट कलेक्टर से कहा आप सवारियों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, टिकट की बात है, मुझसे पैसा लो, टिकट बनाओ। पैसा दे दिया। पूरा बस के जितने यात्री थे ताली बजाने लगे कि कितना शरीफ आदमी है। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। बिल्कुल यही नूरा कुश्ती चल रही है, इसलिए इनके झांसे में मत आना। और टीएमसी का कोई मंत्री, कोई विधायक आकर के कुछ बड़ी बड़ी बात करे ना, तो याद रखना कि वो एक इनका नेता एक गांव में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए। बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहां कोई हॉस्पिटल नहीं है। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में मैं आया हूं, चाकुलिया में खड़ा हूं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहां हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कह करके फोन जेब में रख लिया। गांव वालों से कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इस झांसे में मत आना। एक बहादुर इंसान, एक दमदार इंसान और आपके मुद्दे पर लड़ने वाला इंसान जिसका नाम इमरान विक्टर है, मैं इस भाई के लिए आपसे अपील करता हूं, इसको जिता करके असेंबली पहुंचाइए। देखिए किसी भी इंसान की पहचान तब होती है जब वो इक्तदार पर नहीं होता, जब वो पोस्ट पर नहीं होता, जब वो पद पर नहीं होता। आप उसे हरा देते हैं, उसके बावजूद अगर वो आपके मुद्दों पर, आपके इश्यूज पर, आपकी परेशानियों में अगर खड़ा है तो असली नेता वही होता है। इमरान विक्टर चाहता तो ये भाई भी कलकत्ता में रह करके अरसलान की बिरयानी खा सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं चलूंगा अगर हमारे लोग भुट्टे में सो रहे हैं और अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लदे हैं तो उनके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा। नेता ये होता है, लीडर ये होता है, और ऐसा एक नेता सैकड़ों नेताओं पे भारी होता है। इसलिए साथियों मैं आपसे लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, आप मेरे अपने हैं, आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। सीमांचल हो, चाकुलिया हो, ये पूरा इलाका मुझे मेरे घर जैसा लगता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सीमांचल में किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है जिसका फंड नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक रखा है, आप लोग दुआ करिए 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका ये भाई इंशाअल्लाह उस फंड को अपनी कलम से रिलीज करेगा इस इलाके के लिए, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं लौट करके राहुल गांधी जी को यह बताऊंगा कि चाकुलिया में 50,000 से ज्यादा लोग मदरसा ग्राउंड में आए थे और उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा कि इस बार इमरान विक्टर को एमएलए बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी से यह बात बताऊंगा तो फिर 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो मुझे शर्मिंदा मत होने देना। नहीं होने दोगे ना? नहीं होने दोगे ना? आज से इस चुनाव को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, राहुल गांधी बन के लड़ो। अकेले इमरान ये चुनाव नहीं जीत सकते।
आप जब चुनाव लड़ोगे तब इमरान चुनाव जीत पाएंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास साजिशें हैं, लेकिन इमरान विक्टर के पास आवाम की दुआएं हैं। और दुआ से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। और अगर आप उनसे मोहब्बत ढूंढ रहे हो तो गलतफहमी के शिकार हो, नादान हो। इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो हाथ का पंजा है, ईवीएम में किस नंबर पर है? ईवीएम में दूसरे नंबर पर है। ये दूसरा नंबर जो है ना, ऐसे जब आप करते हो तो ये विक्ट्री का साइन है। यह हाथ का पंजा 2 नंबर याद रहेगा ना, ताकि मैं दिल्ली में जाकर के यह कह सकूं कि चाय बेचने वाला अब चाय नहीं बेच पाएगा। आप यही कहना चाहते थे। कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता होता बस इतना सुनाने से काम चल जाएगा तो मैं इतना भाषण क्यों देता। कहां सोया है चौकीदार। इरफान कहां है? मेहनत करिए। यहां पे आप में जो कमी रह गई है वो इनमें नहीं रह जानी चाहिए। बहुत थोड़े वोट से इरफान भाई नहीं जीत पाए, वसी भाई बैठे हैं थोड़े वोट से नहीं जीत पाए, उमेर भाई बैठे हैं ये भी बहुत थोड़े वोट से हार गए। तो आप सारे लोग मिलकर के एक टीम बन करके 23 तारीख में प्रचार बंद होने से पहले तक यहां खूब शानदार तरीके से मेहनत करिए। इमरान विक्टर का मतलब इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़ रहा है, बस ये सोच करके भाई के साथ खड़े होना है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1500 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जहां जाइए अडानी अडानी अडानी। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाकुलिया वालों, एक बहुत संजीदा बात कह के आपसे जा रहा हूं। कभी मेराज फैजाबादी ने कहा था कि आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। याद रखना इस मेरी बात को। और ये जो मैंने कहा है ना कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, तो इस सरकार को इमरान विक्टर का डर बना रहना चाहिए। प्रशासन को, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को यह डर बना रहना चाहिए कि एक अवाम का नेता है। अगर अवाम पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे तो इमरान विक्टर अवाम के साथ खड़ा मिलेगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, दोनों हाथ, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। पीछे तक चाचा आप वाला भी, मैं सबका देख रहा हूं। एक एक हाथ उठाइए और भरोसा दिलाइए, इमरान विक्टर को एमएलए बनाएंगे ना, जिताएंगे ना, जिताएंगे ना। राहुल गांधी। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक आवाज जानी, ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी दायरे में सिमट के आएगा।
हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।